सम्मानित मंच पर आसीन हमारे पूर्व में मंत्री और प्रदेश में उपाध्यक्ष बड़े भाई शक्तिराज परिहार जी, इनके साथ इस जिला के अध्यक्ष भाई विजय मोहन जी और पूर्व विधायक भद्रवाद्री सिंह परिहार जी और संगठन मंत्री भाई विपिन शर्मा जी, इस जिला के प्रभारी पवन जी और डीडीसी के चेयरमैन धनंजय सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष भाई सोमनाथ शर्मा जी, जिला के महामंत्री भाई राकेश जी और सभा में उपस्थित अपेक्षित कार्यकर्ता, सबको मेरा हार्दिक नमस्कार, आदाब व जय श्री राम। आज सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का सांसद स्मारक अभिभाषण मैं सामान्य नागरिकों के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संस्थान पानी का उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। मेरी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल शुरू किया, जिसके पहले तक 7 दशकों में देश के करीब 3.25 करोड़ घरों तक ही पानी का कनेक्शन पहुंचा था, लेकिन जल मिशन के तहत इन 3 वर्षों के करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ गरीब परिवार को ही हो रहा है, उनकी चिंता का स्थायी समाधान हो रहा है। बीते वर्षों में सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बना कर दिया है। जब घर मिलता है तो नया आत्मविश्वास आता है। इससे ऊपर परिवार का वर्तमान तो सुधरता ही है, उस घर में जो संतान बड़ी होती है उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सरकार ने टॉयलेट बिजली पानी गैस आदि हर मूल सुविधा की चिंता से गरीब को मुक्त करने का प्रयास किया है। इससे देश की जनता को भी ये विश्वास हुआ है कि सरकारी योजना और सरकारी लाभ वास्तव में जीवन पर पहुंचता है और भारत जैसे विशाल देश में भी 100% कवरेज यानी सैचुरेशन संभव है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, आया निजी परो व्यक्ति गणना लघु चेत साम, यानी ये अपना है ये पराया है, ऐसी सोच सही नहीं होती। मेरी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज ये तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी है या फिर उस लक्ष्य को बहुत निकट है। मेरी सरकार हर योजना में 100% सैचुरेशन के साथ ही अंत्योदय के प्रति भी पूरी निष्ठा से काम कर रही है। मेरी कोशिश है कि योजनाओं का लाभ सही और सभी लाभार्थियों को मिले, कोई भी सरकार की योजना के लाभ से वंचित न रहे। माननीय सदस्यगण, हमने देखा है कि कोरोना काल के दौरान दुनिया भर के किस तरह गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया, लेकिन भारत
उनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता है, बल्कि विकास में सभी को अपनी भूमिका है। इसी भाव के साथ वंचित वर्गों और अभिषिक्त क्षेत्रों में विकास पर बल दिया जाता है। रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर बड़ी संख्या में हमारे छोटे व्यवसायी अपना व्यापार कारोबार और दुकानदारी करते हैं। मेरी सरकार ने विकास में इन साथियों की भूमिका को भी सराहा है, इसलिए पहली बार इनको फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा और पीएम स्वनिधि के माध्यम से रास्ते और बिना गारंटी के ऋण की व्यवस्था की। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। अभी तक करीब 40 लाख साथियों को इसके तहत ऋण दिया जा चुका है। मेरी सरकार की प्राथमिकता मेरे देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी हैं। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इनकी सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए अधिक की मदद दी गई है। खास बात यह है कि इन लाभार्थियों में लगभग 3 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। इनसे अभी तक लगभग 53,000 करोड़ रुपए महिला किसानों को मिल चुके हैं। इसी तरह छोटे किसान के लिए फसल बीमा, साइड हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट केसी के कवरेज बढ़ाने के साथ साथ ही हमारी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। किसानों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्थापना से लेकर फसलों को एमएसपी में वृद्धि करते हुए मेरी सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आकांक्षा को जगाया है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब मूल सुविधा इस वर्ग तक पहुंच रही है, तब ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पा रहे हैं। अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम, अमृत जल धारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आदिवासी गौरव के लिए तो मेरी सरकार ने अभूतपूर्व फैसले किए हैं। पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातियों गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। हाल में ही मानगढ़ धाम में सरकार ने आदिवासी क्रांति वीरों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि दी। आज 36,000 से अधिक आदिवासी बहुमूल्य वाले गांवों को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। आज देश में 400 से अधिक एकलव्य मंडल स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खुल चुके हैं। देश भर में 3,000 से अधिक वन धन विकास केंद्र आजीविका के नए साधन बने हैं। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आजीविका के नए साधन बने हैं। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी के वेलफेयर के लिए हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। बांझा गुरुंतु समुदायों के लिए भी पहली बार वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। माननीय सदस्यगण, देश में 100 से अधिक जिले थे जो विकास के अनेक पैमानों में पीछे रह गए थे। सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर इनके विकास पर ध्यान दिया। आज ये जिले देश के दूसरे जिलों के बराबरी की ओर बढ़ रहे हैं। आकांक्षी जिलों की सफलता को अब मेरी सरकार ब्लॉक स्तर पर दोहराने के लिए काम कर रही है और इसके लिए देश में 500 ब्लॉक को एस्पिरेशनल ब्लॉक के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू किया है। ये आकांक्षी ब्लॉक सामाजिक न्याय की एक संस्थागत व्यवस्था के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। देश के जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों और
शांति के लिए भी अनेक सफल कदम उठाए हैं और भौगोलिक चुनौतियों को भी चुनौती दी है। इसका परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास की एक नई गति अनुभव कर रहे हैं। सीमावर्ती गांवों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने विभ्रांत विलेज प्रोग्राम का काम शुरू किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बीते सालों में तैयार किया गया है। इससे भी क्षेत्रों के विकास को गति मिल रही है। पिछले कुछ दशकों के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। वामपंथी हिस्सा भी अब कुछ जिलों तक ही सीमित रह गई है। माननीय सादरगण, मेरी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि महिला सशक्तिकरण की हो रही है। इस संदर्भ में मुझे नारी शक्ति नामक एक प्रेरक कविता का स्मरण होता है, जिसे भारतीय साहित्य का अमर विभूति स्वाधीनता सेनानी तथा ओडियो भाषा की सुप्रसिद्ध नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावंत ने लिखा था। आज से लगभग 100 वर्ष पहले उन्होंने ये उद्घोष किया गया था। वसुंधरा तले भारत रमणी, वसुंधरा तले भारत रमणी, नुहे हीन नुहे दीन, अमर प्रीति कोटि युगे देवे जगतु नोवहीन। अर्थात इसका अर्थ है भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में ना तो हीन है ना दीन है। संपूर्ण जगत की उसकी अमर कीर्ति युगों युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी, यानी सदैव बनी रहेगी। मुझे यह देखकर गर्व होता है कि आज हमारी बहनें और बेटियां उत्कल भारती की सपनों के अनुरूप विश्व स्तर पर अपनी कीर्ति पताका लहरा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि महिलाओं को ऐसी प्रगति के पीछे मेरी सरकार के प्रयासों का संबंध रहा है। मेरी सरकार द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उनके केंद्र में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देना और महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला उत्थान में जहां पुरानी धाराओं में पुरानी मान्यताओं को तोड़ना भी पड़ा, उससे भी सरकार पीछे नहीं हटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता आज हम देख रहे हैं। सरकार के प्रयासों से समाज में जो चेतना आई, उससे बेटियों की संख्या पर निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाएं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं को स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इनसे माँ और बच्चे दोनों के जीवन को लगभग में हम सफल रहे। आयुष्मान भारत योजना की भी लगभग 50% लाभार्थी महिलाएं ही हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब इस